Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investor. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घोने सर की यूट्यूब चैनल पे। ये एक कमोडिटी स्पेसिफिक वीडियो है। तो आज हम जानेंगे कमोडिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे कुछ ट्रेड डिस्कस करना चाहूँगा जो कि हमने लास्ट फ्राइडे लिए थे जब हमारा इंडियन मार्केट बंद था बट MCX का इवनिंग सेशन चालू था। तभी हमने क्रूड ऑयल में एक पुट ऑप्शन लिया था और उसने पूरी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हमने कैप्चर की थी। और अगर बात करें हम नाइट गैस मिनी फ्यूचर की, तो हमने एक कॉल ऑप्शन दिया था नाइट गैस मिनी का। यहाँ पे हमारी एंट्री टारगेट 1 एंड टारगेट 2 दोनों ही अचीव हो जाते हैं। अब बात करते हैं कल के सेशन की। तो कल हमने एक सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स का और एक ट्रेड पकड़ा था। उसमें हमने एक सेल दिया था सिल्वर माइक्रो फ्यूचर, और जैसे ही हमारी एंट्री एक्टिवेट हो जाती है हमारा टारगेट 1 एंड टारगेट 2 अचीव हो जाता है विथ मेड लो ऑफ 2,45,050 का। उसके साथ ही हमने एक नाइट गैस मिनी फ्यूचर्स का भी एक ट्रेड दिया था, जहाँ पे हमने एक एंट्री दी थी अराउंड 18.8 के अराउंड। उसके साथ ही दोस्तों हमने एक नाइट गैस मिनी फ्यूचर का एक ट्रेड दिया था, वो था पुट ऑप्शन का। यहाँ पे हमारी एंट्री बनी 18.8 के अराउंड, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट अचीव हो जाता है, और प्रीमियम ने हाई लगाया था 22.6। तो इसका दिखाने का मतलब यही है दोस्तों कि यहाँ पे एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हम कैप्चर कर पाते हैं इवनिंग सेशन में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए हुए लिंक पे ज़रूर क्लिक करना, ताकि आप हमसे कनेक्ट कर पाएँ और हम साथ में वॉलेटिलिटी कैप्चर कर पाएँ। एक बार देख लेते हैं क्रूड ऑयल इनसाइट्स की आज के फंडामेंटल न्यूज़। आज क्रूड ऑयल मार्केट का बिगेस्ट ड्राइवर US ईरान कॉन्फ्लिक्ट है और सिचुएशन थोड़ी और टेंस हो जा रही है। सबसे पहले ईरान का प्रपोजल समझते हैं। ईरान ने पाकिस्तान के थ्रू 14 पॉइंट पीस प्लान दिया था, जिसका मेन फोकस है 30 दिन के अंदर वॉर ख़त्म करना, US सैंक्शन और नेवल ब्लॉकेड हटाना, रीजन से US ट्रूप्स वापस लेना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के कंट्रोल के लिए नया सिस्टम बनाना। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ईरान ने न्यूक्लियर इशू पे अभी क्लियर कमिटमेंट नहीं दिया है। वो चाहता है कि न्यूक्लियर टॉक्स बाद में हो। अब इस पे US का रिस्पॉन्स देख लेते हैं। इनिशियली US ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, अब बोल रहा है रिव्यू करेंगे, लेकिन स्टिल काफ़ी स्केप्टिकल दिख रहा है। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ईरान पहले वॉर बंद करो, बाद में न्यूक्लियर डिस्कस करेंगे, ऐसा स्टांस रख रहा है, और US कह रहा है कि पहले न्यूक्लियर क्लैरिटी दो तभी डील पॉसिबल है। अब बात करते हैं कल के लेटेस्ट एस्केलेशन की। सिचुएशन ग्राउंड पर और हीट अप हो रही है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में शिप्स और नेवल टारगेट्स पे स्ट्राइक किया है। US ने काउंटर करके ईरानियन बोट्स डिस्ट्रॉय किए। दोनों साइड से डैमेज क्लेम आ रहे हैं, क्लियर पिक्चर नहीं है। सीज फायर वीक हो रहा है, टेंशन फिर से बढ़ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट, ये रूट ग्लोबल ऑयल सप्लाई का मेजर चेक पॉइंट है। अभी फुल वॉर तो नहीं है, लेकिन रिस्क ज़्यादा है। तो देख लेते हैं आज के टेक्निकल लेवल्स। ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है, और हम देख सकते हैं वन डे के चार्ट में वो अपने हाई पे फिलहाल कंसोलिडेशन कर रहा है, और बस एक जियोपॉलिटिकल न्यूज़ का वेट कर रहा है ताकि ये इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दे। अगर इसने 11,000 के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो 12,000 एंड 13,000 इन नो टाइम हमें देखने को मिल सकता है। बट अगर कोई पीस डील यहाँ पे देखने को मिलती है तो फिर एक बहुत बड़ा हमें क्रैश भी देखने को मिल सकता है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट फिलहाल इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। बट अगर हम 15 मिनट में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री बन सकती है बिलो 9925। मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे ही मार्केट 9925 के नीचे जाए हमारा फर्स्ट टारगेट 9895 एंड सेकंड टारगेट 9865 हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 9955 का। और अगर लॉन्ग एंट्री की बात करें तो हमारी लॉन्ग एंट्री पॉसिबल है अबाउट 10,100। जैसे ही मार्केट 10,100 के ऊपर सस्टेन कर पाता है हमारा फर्स्ट टारगेट 10,130 एंड सेकंड टारगेट 10,160 यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन होगा 10,070 का। ये थे लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स फॉर क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स। देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस क्या कह रहा है। अगर नेचुरल गैस के फंडामेंटल्स देखें तो EIA स्टोरेज डेटा देख लेते हैं। पहले नंबर्स समझ लेते हैं। एक्चुअल डेटा आया था 79 बिलियन क्यूबिक फीट। मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि 83 बिलियन क्यूबिक फीट आएगा, और उससे पहले के सप्ताह में आया था 103 बिलियन क्यूबिक फीट। इसका मतलब क्या है?
तो फोरकास्ट से कम इंजेक्शन जैसे -4 बिलियन क्यूबिक फीट एक बुलिश सिग्नल देता है। लास्ट वीक से काफ़ी कम जैसे कि डिफरेंस देखे तो -24 बिलियन क्यूबिक फीट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शिफ्ट है अपसाइड के लिए। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो गैस स्टोरेज उतनी फास्ट फील नहीं हो रही जितनी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। इससे सप्लाई टाइटनिंग हो सकती है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर देखें तो यूएस प्रोडक्शन गिर गया है लगभग 110.7 से अभी 109.8 बिलियन क्यूबिक फीट या कह लो BCFD यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसका रीज़न है अर्लियर लो प्राइसेस की वजह से प्रोड्यूसर्स ने सप्लाई कट की है। अगर इसका इम्पैक्ट देखें तो मार्केट में एक्सेस सप्लाई कम हो रहा है और प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। अगर हमारा थर्ड पॉइंट देखें तो LNG एक्सपोर्ट्स एक साइलेंट ड्राइवर की तरह एक्ट कर रहा है। US LNG एक्सपोर्ट्स नियर रिकॉर्ड 18.8 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे, मतलब US का गैस ग्लोबल मार्केट में जा रहा है। डोमेस्टिक सप्लाई और टाइट हो रही है। डिमांड स्ट्रॉन्ग प्लस सप्लाई टाइट एक बुलिश सेटअप देता है। तो एक बार इसके टेक्निकल लेवल्स भी जान लेते हैं। ये नाइट गैस मिनी फ्यूचर्स का वन डे का चार्ट है और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट अभी फिलहाल 272.2 पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट ने अगर प्रीवियसली देखे तो एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट तो दिया है, बट फिलहाल यहाँ पे कंसोलिडेशन करने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं या फिर एक शॉर्ट रिट्रेसमेंट के बाद हमें फिर से एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो मार्केट ने आज के दिन इसका ब्रेकआउट तो दिया है, बट अभी ये सस्टेन कर पाता है या नहीं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। एक बार 15 मिनट में जाके इसके टेक्निकल लेवल जान लेते हैं। पहले बात करते हैं शॉर्ट एंट्री की। अगर मार्केट 270.5 के नीचे सस्टेन कर पाता है तो हम एक शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं जो कि हमारा डे का लो है। हमारा टारगेट 1 होगा 268.5 एंड टारगेट 2 होगा 266.5 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 272.5 का जो कि है शॉर्ट SL। अगर लॉन्ग एंट्री की बात करें तो 273.8 के अबव एक लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 275.8 एंड सेकंड टारगेट होगा 277.8 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 271.8 जो कि होगा हमारा लॉन्ग एंट्री का SL। ये थे लॉन्ग एंट्री एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स फॉर नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स। ऐसे ही ट्रेड लेवल जानने के लिए आप हमारे TG लेवल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, डेली के निफ्टी लेवल्स, 3 to 4 ट्रेड्स दिए जाते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट फैसिलिटी। हमारे ऐप में निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी एंड स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप्स मिलते हैं एज प्रॉपर एंट्री, SL, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 एज पर द गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। अगर आप इवनिंग सेशन में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि इवनिंग सेशन में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी कमोडिटी सेक्शन में हमें देखने को मिलती है, तो आप ज़रूर नीचे दिए हुए लिंक पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर पाए। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए ताकि आप हमसे कनेक्ट हो पाए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।